आप सभी को मेरा नमस्कार। साहित्य एवं कविता की अगली कड़ी में आज मैं आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में दो आदमी रहते थे। उनमें से एक अंधा था और दूसरा कुबड़ा। दोनों में बड़ी दोस्ती थी। दोनों कहीं आने जाने से लाचार थे। अंधा देख नहीं सकता था और कुबड़ा अपने कुबड़ के कारण ज़्यादा चल नहीं सकता था, इसलिए दोनों पास पास बैठकर इधर उधर की गप्पे लड़ाया करते थे। एक दिन अंधा अपने मित्र कुबड़े से बोला, सुनो भैया, इस गांव में पड़े पड़े तो हम लोग सड़ जाएंगे। चलो कहीं बाहर चले, भगवान की कृपा हुई तो कुछ ना कुछ हाथ लग ही जाएगा। लो, यह भली कही। कब से तुमने यह डींग हाँकना सीख लिया? भाई मेरे, तुम तो हो अंधे और मैं तो हूँ कुबड़ा। हम दोनों चल तक नहीं सकते, फिर बताओ यह कैसे हो सकता है? अंधा हंसकर बोला, पहले मेरी बात तो सुनो पूरी। तुम तो अपनी ही हाँकते हो। देखो, मैंने एक तरकीब सोची है। मैं तुम्हें अपने कंधों पर लादला दूंगा और तुम मुझे रास्ता बताते चलना। जब मेरे पास पैर हैं और तुम्हारे पास आंखें हैं, तब फिर सोचना किस बात का है। बोलो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कुबड़ा थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, चलो ठीक है, देखें हम लोग की तकदीर में क्या लिखा है। चलो फिर कल ही भगवान का नाम लेकर चल पड़ो। दूसरे दिन दोनों मित्र अपनी तकदीर आजमाने निकले। अंधे ने कुबड़े को अपने कंधों पर बैठा लिया। कुबड़ा अंधे को रास्ता दिखाता था। चलते चलते जब वे लोग कुछ दूर पर पहुंचे तो कुबड़े को रास्ते में एक रस्सी पड़ी दिखाई दी। उसने अपने मित्र से कहा, देखो वह एक रस्सी पड़ी है, उसे ले लो, शायद कभी काम आ जाए। अंधे ने रस्सी उठा ली। फिर दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर और आगे बढ़ने पर कुबड़े को एक बड़ा सा कछुआ दिखा। उसने अंधे को कहा, देखो वह एक कछुआ जा रहा है। अंधा बोला, ले लो भैया, उसको भी पकड़ लो, कौन जाने यह भी कभी काम आ जाए। कुबड़े ने उतरकर कछुए को पकड़ लिया। फिर दोनों मित्र आगे बढ़ चले। चलते चलते दोनों एक जंगल में पहुंचे। अब तक शाम हो गई थी। दोनों को रात बिताने की चिंता होने लगी। अचानक कुबड़े को एक मकान दिखाई दिया। उसने अंधे से कहा, भैया, जंगल आ गया है और अंधेरा भी होने लगा है। इसके अलावा अब तुम्हारे पैर भी थक गए होंगे, कुछ आराम कर लिया जाए। उधर एक मकान दिखाई दे रहा है, चलो देखें, उसमें हम लोग के लिए जगह मिल सकती है। दोनों उस मकान की ओर बढ़े। कुबड़े के कहने पर अंधा उसे उठाकर मकान में घुस गया, लेकिन एक कमरे में घुसते ही उसने अंधे को रोक दिया। उस कमरे में एक राक्षस पड़ा सो रहा था। कुबड़े ने डरकर बाहर से उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। आवाज़ सुनकर राक्षस जाग पड़ा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी ने उसे कमरे में बंद कर दिया है। उसे डर भी लगा, इसलिए वह चीखने चिल्लाने लगा। इस पर इन दोनों मित्रों ने भी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाली और चीख कर कहा, देखो प्यारे, चीखना चिल्लाना बेकार है, हम लोग तुमसे बड़े राक्षस हैं। तुम्हारी चीखों से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। हम चाहें तो तुम्हें चुटकी में मसल सकते हैं। राक्षस यह सुनकर घबरा गया, लेकिन फिर भी बड़ा हिम्मत करके उसने पूछा, बड़े हो, लेकिन इसका क्या सबूत है? सबूत दो। इधर जवाब में इधर से दोनों लोगों ने कहा, और इसका ही क्या सबूत है? तुम हमसे बड़े हो, तुम ही ज़रा अपने बड़े होने का सबूत दो। इस पर राक्षस ने अपने सिर का एक बाल तोड़ा और उसे दरवाजे के छेद से निकाल कर कहा, देखो यह मेरा बाल है, कितना लंबा और मोटा है। इसी से तुम मेरे बड़े होने का अंदाज़ा लगा सकते हो। इधर ये दोनों मित्र खिलखिलाकर हंस पड़े। कुबड़े ने साथ लाई हुई रस्सी अंदर फेंकते हुए कहा, अब ज़रा हमारा बाल तो देखो, यह इतना मोटा और इतना लंबा है कि इससे तुम्हारे हाथ पैर भी बांधे जा सकते हैं। राक्षस सचमुच यह देखकर डर गया, इतना बड़ा बाल। तब तक इधर से दोनों बोले, अच्छा, हमने तुम्हारा बाल तो देख लिया, अब ज़रा अपने सिर से एक जुआ तो निकाल कर दिखाओ। राक्षस ने जुआ निकाल कर दे दिया। उसे कुबड़े ने अपनी चुटकी में मसल दिया। फिर उसने कछुए को कमरे में फेंक कर कहा, लो, अब ज़रा हमारे सिर के एक जुए को देखो, तुम्हारी जू को तो हमने एक चुटकी में मसल डाला, देखें, तुम इसको मारो। राक्षस को अब गुस्सा आने लगा। उसने कछुओं को दोनों हथेलियों से लेकर दबाना शुरू कर दिया, लेकिन कछुए की खाल बड़ी मजबूत होती है, भला कछुआ कब मरने लगा? राक्षस उसे दबाते दबाते हार गया, लेकिन कछुआ टस से मस नहीं हुआ। राक्षस अब बुरी तरह घबराया।
जिसके सिर की जूं इतनी मजबूत है वह खुद कितना तगड़ा होगा। वह जान बचाकर भागने की सोचने लगा, लेकिन तब तक इधर से दोनों लोगों ने कहा, बोलो अब क्या मर्जी हो, तुम्हें मार कर ही दम लेंगे। राक्षस बहुत घबरा रहा था, उसको जान के लाले पड़े। अंत में उसने एक तरकीब सोची। वह बोला, अच्छा सुनो, अगर तुम लोग मुझे यहाँ से सही सलामत चले जाने दो तो मैं तुम्हें अपना सारा खजाना सौंप दूँगा। मुझे मत मारो, बस दरवाज़ा खोल दो, मैं चला जाऊँगा। अंधे और कुबड़े को और क्या चाहिए था। उन्होंने दरवाजे खोल दिए। राक्षस अपनी जान बचाकर तेज़ी से भाग निकला। उसने मुड़कर देखा तक नहीं कि राक्षस कैसा है, कितना बड़ा है, क्या वो सच में राक्षस है कि नहीं है। राक्षस के चले जाने पर दोनों मित्र उसके कमरे में गए। वहाँ पे तरह तरह के पकवान रखे थे। पहले तो दोनों ने पेट भर खाना खाया, फिर आराम से सो गए। सुबह उठकर उन्होंने राक्षस का खजाना निकाला। धीरे धीरे उन्होंने खजाने को बांटना शुरू किया। दोनों जब गांव के पास पहुंचे तो कुबड़े ने कहा, भैया मुझे उतार दो और ज़रा सुस्ता लो। दोनों बैठकर सुस्ताने लगे। कुबड़ा धन को 2 हिस्सों में बांटने लगा। उसने सोचा कि अंधा तो देख नहीं सकता, इसलिए उसने एक बड़ी ढेरी लगाई और दूसरी छोटी। फिर वह अंधे से बोला, लो भाई, इन 2 ढेरियों में से जिसे तुम लेना चाहो उसे छू दो। इत्तेफाक से अंधे ने उस ढेरी को छुआ जो सबसे बड़ी थी। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, उसे तो दिखाई ही नहीं देता था। लेकिन कुबड़े को कुछ शक हो गया। उसने फिर से ढेरियाँ बनाई। इस बार भी अंधे का हाथ सबसे बड़ी ढेरी पर ही पड़ा। कुबड़े को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि यह अंधा नहीं है, बल्कि अंधा होने का बहाना कर रहा है। उसने चिढ़कर एक मुट्ठी भर बालू ली और उसको अंधे की आंखों में रगड़ दिया। लेकिन इसका नतीजा उल्टा हुआ। अंधे की आंखें मोतियाबिंद से ख़राब हो गई थी। मोतियाबिंद आँखों का एक ऐसा रोग होता है जिसमें आँखों की पुतलियों के आगे एक सफ़ेद झिल्ली आ जाती है और आदमी देख नहीं पाता है। जब झिल्ली हट जाती है तो वह देखने लगता है। बालू की रगड़ से वह झिल्ली हट गई और अंधा देखने लगा। आंखें खुलने पर जब अंधे ने अपने मित्र की यह धोखाधड़ी देखी तो उसे भी गुस्सा आ गया। उसने ज़ोर से एक लात कुबड़े की पीठ पर मारी। लेकिन बुराई से तो कभी कभी भलाई भी हो जाती है ना। लात के ज़ोर से कुबड़े की कुबड़ सीधी हो गई। इस तरह दोनों मित्रों को लाभ हुआ। फिर दोनों उस धन का बराबर बराबर हिस्सा लेकर खुशी खुशी अपने अपने घर लौट गए। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।